हे स्त्री, तुम बहुत बड़ा पाप कर रही है। देखो, तू मेरा बास नाम की पति है। तू इस घर का गुलाम है और ऐसे ही रहना मुझे शर्म आती है तुझे मेरा पति कहने से। हे प्रभु, मुझे ये बताइए, स्त्री पति से पहले भजन करती है, उसके साथ क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, क्या पति पत्नी को एक साथ भजन करना चाहिए? क्या होता है जो स्त्री पति से पहले भजन करती है? इस विषय में श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, जिसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास आए। उसके मुख पर जिज्ञासा और मन में किसी प्रश्न का छाया दिखी। उन्होंने विनम्र स्वर से पूछा, है स्वामी, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है, कृपा करके मेरे इस शंका का निवारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, है प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारी यह शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। देवी सत्यभामा हृदय से उत्साह होकर कहा, हे प्रभु, आपकी यह तीनों पत्नियों पहले भजन करवाती है, आपकी सेवा में लगी रहती है, फिर स्वयं भजन ग्रहण करती है। मैं यह जानना चाहती हूँ, विवाह के बाद पति पत्नियों को कैसा रहना चाहिए? क्या पति पत्नियों को साथ में भजन ग्रहण करना चाहिए? क्या पति से पत्नी पहले ही भजन कर लेना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित होता है? पति के साथ या उससे पहले भजन करने से क्या होता है? कृपा करके इसके रहस्य बताइए। क्यों संसार में अनेक स्त्रियां ऐसी भी है जो किसी कारणवश पति से पहले ही भजन कर लेती है? उन्होंने क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण सत्यभामा की गंभीर जिज्ञासा सुनकर हल्के से मुस्कुराए, बोले, हे सत्यभामा, समस्त मानव जाति कल्याण हेतु तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक पौराणिक कथा से मिलेगा, रानी सुदेवा की कथा। सुनने से तुम्हारी सभी जिज्ञासा दूर हो जाएगी। सत्यभामा की आंखें में जिज्ञासा चमकी। उन्होंने आधारपूर्वक पूछा, है प्रभु, ये रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचरण कैसा था? कृपा मुझे उसके विषय में बताइए, मेरा मन जानने को व्याकुल है। श्री कृष्ण ने सहमति से सर हिलाया और बोले, हे सत्यभामा, तुम्हारे आग्रह पर आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा की कथा सुनाता हूँ। इन प्राचीन कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, इसमें तुम्हें सभी प्रश्नों का उत्तर छिपे हैं। जो भी व्यक्ति इस कथा को ध्यान से सुनता है और इसका विस्तार से वर्णन करता है, वह सौभाग्यशाली होता है और उसे नरक का भय नहीं रहता है। देवी सत्यभामा ने कहा, है स्वामी, मैं अवश्य इस कथा को मन लगाकर सुनूंगी। कृपा कर आप उस कथा को आरंभ करें। श्री कृष्ण ने इस कथा को आरंभ की। मुनि के पुत्र इस बाकु की पत्नी सुदेवा काशी के राजा देवरात की पुत्री थी। इस बाकु और सुदेवा को कर्मांश विष्णु और देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। जब वे वन में घूम रहे थे तब उन्होंने एक मादा सुअर को देखा। वह सुअर सुदेवा नाम एक ब्राह्मण स्त्री का शापित रूप था। इस बाकु की पत्नी सुदेवा ने अपने एक वर्ष के पुण्य कर्म का फल सुदेवा को अर्पित कर दिया और उसे सांप से मुक्त कर दिया। यह कथा पद्म पुराण भूमिखंड के अध्ययन 42 में वर्णित है। कथा नीचे दी गई है, आइए जानते हैं। एक बार राजा इक्ष्वाकु और उसकी पत्नी सुदेवा गंगा नदी के किनारे शिकार कर रहे थे। तभी एक बड़ा सुअर अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ वहां आया। सुअर इक्ष्वाकु से डरता था। उसने अपनी पत्नियों से कहा, देखो प्रियतम, पराक्रमी मुनि के पुत्र इक्ष्वाकु शिकार करने आए हैं। मैं उससे युद्ध करने जा रहा हूँ। पत्नी से कहा, तुम्हें राजा से लड़ने का इतना साहस कहाँ से मिला? तुम तो हमेशा वनवासियों से बचने की कोशिश करते हो। सुअर ने उत्तर दिया, यह साहस नहीं है प्रियतम, बल्कि इसलिए है कि यदि मैं राजा से पराक्रमी युद्ध कर वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। पत्नी ने अपने पति को ऐसा करने से रोकने का भरसक प्रयास किया। बच्चों ने भी उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उनका मन नहीं बदल सके। इसलिए उन सभी ने मिलकर इक्ष्वाकु की यथासंभव सहायता करने का निश्चय किया। वे इक्ष्वाकु और उसकी सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गए।
राजा की सेना ने सुअरों की तैयारी और उसके दृढ़ रुख को देखा। भयभीत होकर उन्होंने इस बाकू को इसकी सूचना दी। राजा ने उस श्रेष्ठ सुअर को पकड़ने का आदेश दिया। इस बाकू और उनकी पत्नी घोड़े पर सवार होकर सेना के पीछे चल पड़े। सभी शिकारी कुत्ते भूखते हुए सुअरों की ओर दौड़े। सेना ने सुअरों पर बाणों की बौछार की। सुअर और उसकी पत्नी ने बाणों को रोक दिया। सेना सुअरों को हरा नहीं सकी। अंत में राजा ने स्वयं गदा से सुअर को मार डाला। राजा के देखते ही देखते वह श्रेष्ठ सुअर 4 भुजाओं वाले और दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित एक श्रेष्ठ गंधर्व में परिवर्तन हो गया। अपने पुराने शरीर को पृथ्वी पर चढ़कर वह सूर्य के समान आकाश में विराजमान हो गया और स्वर्ग चला गया। यह दृश्य देखकर सुदेवा भयभीत हो गई। वह रथ से उतरी और सुअर की पत्नी को अपने पास बुलाया। सुअर की पत्नी, जो पूरी तरह घायल थी, रानी सुदेवा के पास आई। सुदेवा ने उससे उसके मृत पति के पिछले जन्म के बारे में पूछा। सुअर की पत्नी ने कहा, महोदय, यदि आप रुचि रखती हैं तो मैं आपको अपने और अपने मृत पति के पिछले जीवन के बारे में बताऊंगी। मेरे दिवंगत पति पिछले जन्म में रनक विद्याधर नामक गंधर्व थे। एक बार वे पुलस्तों के आश्रम के पास एक वृक्ष की छाया में बैठे और वाद्य यंत्र के साथ गाने लगे। उनके गायन से उनकी एकांतता भंग होने लगी। इसलिए ऋषि पुलस्त आए और गंधर्व से किसी अन्य स्थान पर चले जाने का अनुरोध किया। रनक विद्याधर को ऋषि का अनुरोध स्वीकार करना उचित नहीं लगा। अतंत पुलस्तों ने अपना आश्रम दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। रनक विद्याधर पुलस्त की खोज में निकल पड़े। अंत में गंधर्व को पुलस्त मिल गए। उन्होंने अकेले देखकर गंधर्व ने सुअर का रूप धारण कर लिया और आश्रम में प्रवेश कर अपने दांतों से उन्होंने घायल करने और उस तेजस्वी ऋषि पुलस्तों को परेशान करने लगे। पुलस्तों ने उस केवल एक जानवर समझकर लंबे समय तक सहन किया। सुअर ने अपनी उत्पीड़न की हरकतें जारी रखी। उसने ऋषि के सामने मल त्याग किया, उनके सामने नृत्य किया, उनके साथ खेला। उनके सामने वह आंगन में गिर पड़ा और लेटने लगा और कोई अन्य हरकतें करने लगा। क्योंकि वह एक जानवर था, पुलस्तों ने उसे क्षमा कर दिया। एक दिन रनक विद्याधर एक सुअर के रूप में आश्रम में प्रवेश किया। जोर से दहाड़ा, जोर से हंसा, जोर से रोया, जोर से गाया और कोई अन्य तरीकों से ऋषि का मन बदलने की कोशिश की। यह सब देखकर पुलस्त सोचने लगे कि यह सुअर नहीं है। एक सुअर लगातार किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने उसे केवल एक जानवर समझकर क्षमा कर दिया था। यह वैसा ही वह दुष्ट गंधर्व होगा। इस प्रकार उसे पहचान कर पुलस्त क्रोध हो गई और उसे इस प्रकार श्राप दिया, तूने सुअर के रूप में मेरी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। हे महापापी, अगला जन्म सुअर के रूप में लो। दुखी होकर गंधर्व इंद्र के पास दौड़ा और उन्हें सब कुछ बताया। इंद्र ने पुलस्त के गंधर्व को सांप से मुक्ति करने का अनुरोध किया। तदनुसार पुलस्तों ने उसे समाधान दिया कि वह अपने मूल रूप तब पुनः प्राप्त करेगा जब उसे अत्यंत अच्छे राजा इच्छावाकों के हाथों में मारा जाएगा। सुदेवा मृत सुअर की यह कहानी सुनकर चकित रह गई और उसने फिर से पूछा, अरे सुअर, तुम तो इंसानों की तरह बोलती हो, यह कैसे हो सकता है? सुअर की पत्नी ने कहानी जारी रखी। हे देवी, मेरा भी सुअर के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। पिछले जन्म में मैं कलिंग के श्रीपुर नगर में वासुदत्त वासुदेव नामक ब्राह्मण की पुत्री थी। उन्होंने मेरा नाम सुदेवा वासुदेवा रखा था। पिता के अत्यंत लाड़ प्यार और दुलार के कारण मैं अभिमानी हो गई। इसी बीच शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण युवक, जो ज्ञान के सभी क्षेत्रों में पारंगत था और जिसके माता पिता मर चुके थे, मेरे घर आया। मेरे पिता ने मुझे उस ब्राह्मण को सौंप दिया। मैं अपने पिता के घर में उनके साथ रहने लगी। अपने माता पिता की धन संपत्ति पर गर्व होने के कारण
मैंने अपने पति की सेवा करने की परवाह नहीं की। मेरे पति जो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, सब कुछ सहन करते रहे। धीरे धीरे मैं दुष्ट हो गई। अत्यंत मेरी दुष्टता और अनैतिकता के कारण मेरे पति ने देश छोड़ दिया। मेरे पिता मुझे घृणा करने लगे और मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पिता को डर था कि कहीं मेरे साथ कोई विपत्ति न आ जाए। उग्रसेन की पत्नी पद्मावती का अपने पति के अलावा अन्य व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध से कंस का जन्म हुआ था। कंस के जन्म के बारे में सुनकर सुदेवा ने मादा सुअर से पद्मावती के अवैध संबंध के कारणों के बारे में बताने को कहा। सुअर की पत्नी ने आगे बताया, पुराने समय में मथुरापुरी में उग्रसेन नाम का एक राजा था, जिसने विदर्भ के राजा सत्यकेतु की पुत्री पद्मावती से विवाह किया था। जब दंपति मथुरापुरी में सुख पूर्वक रह रहे थे, तब सत्यकेतु अपनी पुत्री से मिलना चाहता था। उसने मथुरापुरी में एक दूत भेजा और पद्मावती को विदर्भ ले आया। वह अपने जन्मस्थान के महल के आसपास टहलती हुई सुंदर दृश्य का आनंद ले रही थी। चलते चलते वह पुष्पवान नामक पर्वत पर पहुंची और एक झील के किनारे बैठ गई। उसी समय गदिला दरमिला नामक एक गंधर्व वहां आया। उसे पद्मावती से प्रेम हो गया। उसने उग्रसेन का रूप धारण किया और उसके पास आकर उससे बात करने लगा। यह सोचकर कि उसका पति मथुरा से उससे मिलने आया है, उसने उससे गले लगा लिया। कुछ देर बाद उसे समझ आया कि वह उसका पति नहीं है। वह उसे कसने लगी कि उस आगंतुक ने स्वीकार किया कि वह गदिला है, जो सत्यकेतु का सेवक है। वैष्णव और गदिला अपने रास्ते चले गए, लेकिन तब तक पद्मावती गर्भ हो चुकी थी। उनके माता पिता ने गर्भ में पल रहे शिशु को नष्ट करने के अनेक प्रयास किए। एक दिन गर्भ में पल रहे शिशु ने उससे कहा, माँ, आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं कालनेमी नामक एक शक्तिशाली असुर का पुनर्जन्म हूँ। प्राचीन काल में विष्णु ने देवताओं और असुरों के युद्ध में मुझे मार डाला था। मैं बदला लेने के लिए आपके गर्भ में आया हूँ। माँ, आपको मुझे नष्ट करने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर शिशु चुप हो गया। 10 मास बाद पद्मावती ने पराक्रमी और बलवान कंस को जन्म दिया। श्री कृष्ण ने उनका वध किया और वे स्वर्ग प्राप्त कर गए। सुदेवा कंस की कहानी सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने मादा सुअर से अपनी कहानी जारी रखने को कहा। सुअर ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, मैंने बताया है कि मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था। निर्जत होने के कारण मैं वहां से तुरंत चली गई। किसी ने मेरी मदद नहीं की। जो भी मुझे देखता, मुझे डांटता। दिन बीतते गए। एक भयानक बीमारी से पीड़ित होकर इस तरह भटकते हुए मैं एक बड़े घर में पहुंची। मैं आंगन में गई और भीख मांगी। यह मेरे पति शिव शर्मा का घर था। जब मैंने उन्हें त्याग दिया था, तब उन्होंने मंगला नाम की दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया था और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। मंगला ने मुझे भजन दिया। शिव शर्मा ने मुझे पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी में याद आ गई। मंगला को भी मुझे पर दया आ गई। उन्होंने मुझे सोने के आभूषण दिए और मुझे वहां रहने दिया, लेकिन मेरा अंतरात्मा मुझे कचट रही थी। इस प्रकार भीतर से जलते हुए मैं मर गई। मेरा आत्मा नरक में गई। बहुत लंबे समय तक कष्ट भोगने के बाद मैंने सियार के रूप में पुनर्जन्म लिया। फिर मैं कुत्ता बना और फिर सांप। उसके बाद मैंने मुर्गी, बिल्ली और चूहे के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार ब्रह्मा ने मुझे सभी प्रकार के जानवरों के गर्भ में रखा। अब मैंने मादा सुअर के रूप में जन्म लिया है। हे देवी, आपके पति इक्ष्वाकु विष्णु के अंश है और आप लक्ष्मी के अंश है। यदि आप मुझे एक दिन के लिए अपने अच्छे कर्मों से अजित पुण्य दें, तो मैं इन सभी नीचे जन्म से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त कर सकता हूँ। सुदेवा की आंखें असुर की कहानी सुनकर भर आई। उन्होंने 1 वर्ष के अपने अच्छे कर्म से अर्जित पुण्य असुर को अर्पित कर दिए। स्वर्ग एक जुबा और सुंदर देवी के रूप में रूपांतरित हो गई। तुरंत ही स्वर्ग से एक दिव्य रथ आया और उसे स्वर्ग ले गया। जबकि सभी लोग यह सब देख रहे थे, इक्ष्वाकु और सुदेवा स्वर्ग के उद्धार से अत्यंत प्रसन्न होकर अपने महल लौट गए।
धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तब प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल में आप सभी लोग बने रहेगा, ऐसे वीडियो और लेके आएंगे। जय श्री कृष्णा।